हम आपको सुनाते हैं पवन सिंह का आलाप, जो सच बता रहे हैं दोस्त। काफी सालों के बाद इस तरीके से अपने गले से आलाप निकाले, लगभग 15-16 साल पहले। लेकिन सबसे पहले हम आपको उनके पुराना वाला आलाप सुनाते हैं, जिससे पवन सिंह लोगों के एकदम दिल में घुस गए थे। बस इसको ही रिक्रिएट किया है पवन सिंह ने, और 2024 का आलाप सुनो आप। अब देखो, कायदे से बताए तो हमको तो पुराना वाला ही अच्छा लगा। आपको कौन लगा नीचे कमेंट में बताइए। और हाँ, हमको पुराना वाला अच्छा लगा, इस बात को लेके ऑफेंस मत हो जाना। पुराने भी पवन सिंह ही थे, आज वाले भी पवन सिंह ही हैं। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में। और इन्होंने अपने एक गाने का लागत और कमाई बताया तो पूरे बिहार के लोगों का आंख एकदम सॉफ्ट हो गया कि है इतना कमाई होता है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। और यही कारण है कि भोजपुरी सुपरस्टार मार फॉर्च्यूनर पे फॉर्च्यूनर, डिस्कवरी पे डिस्कवरी पे घूमते हैं। देखो, होता यह है, दिनेश लाल यादव निरहुआ पॉडकास्ट देते हैं। पॉडकास्ट में जब वो 16 मिनट पे पहुंचते हैं तो क्या तगड़ा चीज रिवील करके बताते हैं कि देखिए, बात ऐसा है ना कि ये वाला जो गाना है निरहुआ सटल रहे, इसको बनाने के लिए हमने मात्र 20,000 रुपया खर्चा किया था। और कुछ सेटअप नहीं था, आराम से 20,000 में गाना रेडी हो गया था। और एक टेक में ना लिपसिंग मैच कर रहा है, ना नाचने का स्टेप है, एकदम नाच रहे हैं, घूम रहे हैं। और ये गाना इतना वायरल हो गया कि टी सीरीज का नींद उड़ गया था। सारा काम धंधा छोड़ के सिर्फ निरहुआ सटल रहेगा कैसेट जो है वो रिलीज हो रहा था। और इसी वजह से मेरा नाम निरहुआ पड़ गया। और वो मात्र 20,000 में बना गाना जो है वो 20 करोड़ का बिजनेस दिया।